चरण सिंह चप्पा जी, मैं 8:30 बजे फिर आऊंगा आपके पास। मेरे साथ जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, जो कि MOS है प्रधानमंत्री कार्यालय में। जितेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हिमाचल और गुजरात की जीत की बधाई हो। लेकिन अभी हमारे टॉपिक का डिस्कशन है कि क्या राहुल गांधी और अमित शाह, दो कांग्रेस, एक बीजेपी के अध्यक्ष, एक कांग्रेस के अध्यक्ष, इनका कोई कंपैरिजन हो सकता है? अब ये तो भला कांग्रेस वाले ही जाने, लेकिन एक बात अवश्य मैं ये कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह के चलते भारत की राजनीति में एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली का जन्म हुआ है। आपने अमित भाई शाह के संबंध में प्रश्न किया, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि पहली बार मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के इतिहास में 70 वर्षों में पहली बार हमें एक 24 लगता है जितेंद्र सिंह जी से संपर्क टूट गया है। मैं फिर से चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, चरण सिंह चप्पा जो कहेंगे, क्या उसके काट के लिए आपके पास कोई तर्क है कि हम तो 43 से 80 हो गए? जितेंद्र सिंह जी अफसोस फिर जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र सिंह जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भारत की राजनीति में श्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति का जन्म हुआ है। और आपने, चूंकि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। तो चूंकि आपने श्री अमित भाई शाह के संबंध में प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगता है कि पहली बार 70 वर्ष की इस प्रजातंत्र के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो 24/7 अध्यक्ष है। और ये अब संदेश जा रहे, दूर दूर तक ये पैगाम पहुंचे कि अब राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं रहा। और आज का भारत, 2017 का भारत, 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम अवस्था के युवाओं की है, एस्पिरेशनल है, प्रगतिशील है, फॉरवर्ड लुकिंग है, उनके अपने सपने हैं जिनको वो साकार होना देखना चाहते हैं। वो पुरानी चतुराइयों के हाथों ठगने के लिए तैयार नहीं है। उनको आप जात पात में धकेल दो, उनको जहर घोलो आप समाज को विभाजित करने का, तो उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो पिछला बैगेज नहीं उठाते। वो विकास की राह पर चलते हुए अपने सपनों को साकार होता देखना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिस पर वो विश्वास कर सके। और इसलिए कहूंगा संक्षेप में, ये आज का जो हमें भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, ये मैंडेट है विकास का और विश्वास का। और पहली बार एक ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के चलते, अमित भाई शाह के संगठन अध्यक्ष होते हुए, जिसमें आम नागरिक विश्वास करता। और इसका सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण यह है कि GST जैसे विषयों को लेकर के कितना इतना पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं 3 महीने गुजरात चुनाव में रहा, 2 महीने सूरत में था, जो कि उद्योगपतियों का शहर है। कितनी वहां पर संवेदनशीलता के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज सूरत शहर की 12 की 12 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। कारण ये कि आज भारत का नागरिक, आज भारत का वोटर ये समझ चुका है कि यदि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई कड़ा फैसला भी लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये उसके हित में है। इसलिए उस विश्वसनीयता के साथ वो उसके साथ खड़ा है। आप अनुमान करिए आज से, और याद करिए आज से 3-4 वर्ष पहले, 2014 से पहले क्या स्थिति थी। भारत का आम नागरिक बेजार भी था और स्केप्टिक था। सिनिसिज्म आ गया था आम इंसान में। कोई भी बात वो किसी भी नेता के द्वारा कही गई, उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि आज जो गुजरात के चुनाव में हमें जीत प्राप्त हुई है, मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में गुजरात के वोटर ने एंटी इनक्यूबेंसी, प्रो इनक्यूबेंसी, इन परिभाषाओं को दोबारा रीराइट कर दिया, फिर से लिख दिया। बार बार प्रो इनक्यूबेंसी के प्रति वोट दिया जाना, पहले तो भारतीय राजनीति में कभी बात सुनी नहीं जाती थी। ठीक है, भारतीय राजनीति में बात नहीं सुनी जाती थी, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इन चुनाव में था। बीच में कुछ ऐसा डगमगाने लगा कि शायद बीजेपी पीछे हो जाए, लेकिन फिर बीजेपी अंततः आगे हो गई। क्या वो टाइम था जब आपकी भी धड़कनें थोड़ी तेज हुई थी जितेंद्र सिंह साहब? आप तो खुद डॉक्टर हैं। नहीं दीपक जी, ऐसा है कि आरंभिक जब गिनती होती है तो इस तरह से होता है। लेकिन गुजरात चुनाव में लगे रहने के परिणाम स्वरूप हमें विश्वास था कि जनता ने ये मन बना लिया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। और मैं पिछले कई महीनों से ये बात कहता भी चला आ रहा था, क्योंकि यदि कोई चिंताएं भी हैं, कोई कंसर्न्स भी हैं, भली GST को लेकर के, अब वहां बार बार उद्योगपतियों के साथ बैठना हुआ, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठना हुआ, डायमंड इंडस्ट्री के
प्रतिनिधियों के साथ, टेक्सटाइल, उन्हें ये जरूर विश्वास था कि अगर हमारी कोई चिंता है, हमारी कोई शिकायत है, तो उसका निवारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन में ही हो सकता है, कोई विकल्प नहीं है। तो इस विश्वसनीयता के बलबूते पर हमें यह विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को ही गुजरात की जनता पुनः सेवा का मौका देगी। और मैं समझता हूं इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव जीत ही नहीं देखनी चाहिए, इसकी क्वालिटेटिव भी देखनी चाहिए। सीटों का आंकड़ा तो एक तरफ, दूसरी बात यह है कि 5 बार 6 बार 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 एक ही पार्टी को जिताना 22 वर्षों के बाद भी, और वो भी इतने संगीन किस्म के चुनाव अभियान में जिसमें जात पात भी डाली गई, जिसमें उद्योगपतियों को उकसाया भी गया, फिर भी इससे पता चलता है कि किस प्रकार, कितनी कठोर परिश्रम से, आपने अमित भाई शाह का नाम लिया, कितने कठोर परिश्रम से अमित भाई शाह के नेतृत्व में इस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना विश्वास जीतने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और इसीलिए इस जीत का सेहरा शेष नेतृत्व को तो जाता ही है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी जाता है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख को जाता है, हमारे पन्ना प्रमुख को जाता है। लेकिन प्रेरणा नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह से आई, जो नीचे तक पहुंची। हर कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपने आप को जनता की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार है। ये थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, जो सीधे गुजरात चुनाव से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार काम कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ ही साथ पार्टी के एक प्रमुख नेता भी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह साहब आपका। हमारी बहस जारी रहेगी कि क्या अमित शाह और राहुल गांधी में कोई कंपेरिजन। हमें ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रेम शुक्ला, चरण सिंह सप्रा जी और प्रकाश पांडे के पास वापस लौटेंगे और